हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आपको पढ़ना है ज्योमेट्री का 9.3 चैप्टर, जिसमें हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने घनाभ, समघन, क्यूबॉइड और क्यूब का पढ़ा, शंकु, कोण का पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गोला, स्फेयर। अब गोला कैसा होता है उसको समझने के लिए जरा देखेंगे आकृति। गोले का मतलब कभी भी आप सर्कल से मत लीजिएगा। सर्कल अलग होता है और गोला अलग होता है। ये गोला देखिए, एक मिनट, ये आपका ये गोला है, स्फेयर है। क्या है? गोला। आपने देखा होगा बॉल जो जिससे हम खेलते हैं, फुटबॉल होता है या लोहे की गोलियां होती है, कंचे होते हैं, वो सब गोले का रूप होते हैं, स्फेयर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फेयर के सरफेस एरिया कैसे निकालें, वॉल्यूम कैसे निकालें, और साथ साथ में एक और हम देखेंगे आकृति, उसे बोलते हैं अर्धगोला, हेमिस्फेयर। ये देखिए, ये दो चीजें हैं, आप दोनों को देखिए। दोनों, ये पूरा का पूरा एक गोला है और ये जो है आपका अर्धगोला है, स्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक, इसमें देखेंगे आप। सबसे पहले अगर मैं पूछूं इस गोले में सरफेस कितना है, सरफेस कितने तल हैं, कितने पृष्ठ हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। एक बोल सकते हैं, एक सरफेस। तो अब एक सरफेस होने का मतलब इसमें जो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठफल अब तक आप लोगों ने कोण में निकाला था, क्यूबॉइड निकाला था, सिलेंडर में निकाला था, क्यूब निकाला था, वो चीज यहां पर थर्ड रूल कौन सा? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठफल नाम का फार्मूला यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि एक ही सरफेस है। आइए देखते कौन कौन फार्मूला है। सबसे पहले इसका निकालेंगे सरफेस एरिया। एक मिनट, यह है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस। अब जरा ध्यान देना, ये सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, टोटल भी बोल सकते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया यहां पर वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक सरफेस है। ये सरफेस एरिया बोलेंगे तो भी वही मान लीजिएगा, और अगर हम कर्व सरफेस बोलेंगे तो भी मान लेंगे। इसका फार्मूला होता है 4πr²। ध्यान रखना, किसी गोले का जो वक्र पृष्ठफल होता है उसका सूत्र होता है 4πr²। और अब इसमें अगर हम निकालें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, समघन का, गोले का घनफल, आयतन, धारिता, क्षमता, ये बराबर होता है, याद रखना, 4/3πr³। तो इसमें स्फेयर में केवल आपको दो फार्मूला पढ़ने हैं, एक हो गया इसका सरफेस एरिया और एक हो गया इसका वॉल्यूम। लेकिन जरा हेमिस्फेयर में आएंगे, यहां देखेंगे, यहां पर तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब यहां पर सरफेस हम क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठफल। ये जो भाग है ऊपर का, इसका निकालेंगे सिर्फ गोले का। आपने देखा होगा घर में, अब तरबूजा कटा हुआ देखिए, हाफ हाफ पर तरबूजा काट दीजिए, आधा भाग जो होता है वो अर्धगोला हो जाता है। ठीक है, तो अगर वक्र पृष्ठफल पूछा जाए तो इसका हो जाएगा। अब देखिए, पूरे गोले का कितना है? 4πr²। तो आधे गोले का, हेमिस्फीयर का हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr², 2πr²। अब वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3πr³। अब देखना, दोनों में, गोले में और अर्धगोले में, दोनों में हमने दो दो फार्मूला देख लिए, लेकिन ध्यान देना यहां पर सिर्फ दो ही मिलेगा, सिर्फ दो फार्मूला। इसमें तीन मिलेगा, तीसरा कौन सा मिलेगा? क्योंकि इसमें दो पृष्ठ हैं, दो सरफेस हैं, एक आपका कर्व वाला भाग है और एक नीचे का ये भाग जो है सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो दो हो गए ना, दोनों का निकालेंगे अगर आप इसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ये बराबर हो जाएगा, देखिए 2πr² कर्व है, और नीचे जो इसका भाग देख रहे हैं ये सर्कुलर है, इसका होगा πr²। दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3πr²। यहां पर गोले और अर्धगोले में, हेमिस्फीयर, स्फीयर में 5 फार्मूला का यूज करके हम पूरा चैप्टर आज पढ़ेंगे।
स्फीयर में क्या है, 2 है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला दिमाग में बैठा रहिए, ये फॉर्मूला जितना कंफर्म होगा क्वेश्चन लगाना तो आसान हो जाएगा। लेकिन हेमिस्फीयर में 3 फार्मूला है। एक आपका कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर है, एक वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब है, और एक है टोटल सरफेस एरिया, ये 3 पाई आर स्क्वायर है। तो आइए हम देखते हैं आज के इस चैप्टर में 9.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम पूरा देखने वाले हैं, और आपको हल करके बताएंगे, हल करके दिखाएंगे कैसे होता है, और आप इसे एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। यहां पर अब ये देखिए, ये आपका है चैप्टर 9.3, आपकी ज्योमेट्री का 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द सरफेस एरिया, देखिए यहां पर आपको सरफेस एरिया निकालनी है एंड वॉल्यूम, दो चीजें हर क्वेश्चन में दो दो पार्ट करने हैं। आप स्फीयर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियस, नीचे यहां पर देखिए 4 क्वेश्चन है, एक यहां है, दूसरा ये है, तीसरा ये, बस 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में आपको दो दो क्वेश्चन करने हैं। पहले में क्या करना है, आपको सरफेस एरिया, आप जानते हैं, आप पहले लिख लेंगे गिवन, क्या गिवन है, आर इक्वल टू पहला क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या इसका है, आपको निकालना सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ये फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब इसी में मान रखेंगे, आप ध्यान रखना, 4 को आप 4 करेंगे इंटू पाई। अब पाई का क्या करें हम, पाई के हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होता 22/7 और एक होता 3.14। तो आपके क्वेश्चन जैसा दिया रहे, आपके क्वेश्चन दिया है पाई का मान कितना दिया है 3.14। दोस्तों एक बात तो बताऊं, अगर आपको जो नंबर्स दिए गए हैं अगर 7 से डिवाइडेड है, 7 से कटने वाली संख्या है, तो आप वहां पर पाई का मान जो है, पाई की वैल्यू जो है वह 22/7 रख सकते हैं। अदरवाइज आप यही मान रखेंगे, क्या है यहां पर 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर कैसे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 3.14। अभी आपको इसे जाकर के मल्टीप्लाई करना है इत्मीनान से, आराम से, बिना जल्दीबाजी के, और मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर आ जाएगा 200.96 सीएम स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपने निकाल लिया सरफेस एरिया, समझ में आया। अब आइए देखते, पहले में ही आपको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली आप मान रख देंगे यहां पर, हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर का मान कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4। सिंपली इसमें आपको भी मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना है, आपका ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब बाद में 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आप दिखाते हैं आपको आगे। हम यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां पर दिया है ये क्वेश्चन नंबर 3, आप देख रहे हैं यहां पर, यहां 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। आपका पूरा आंसर आप करके देख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 267.95। आपको सिंपली पूरा मल्टीप्लाई करना है, यहां कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार है, 4 इंटू 4 इंटू 4, एक 4 यहां है, ये पूरा 4 4 है, यहां पर 3.14 है, पूरा मल्टीप्लाई करके आपको 3 से डिवाइड करना होगा, आपका आंसर यह आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे, हम देखेंगे सेकंड में, सेकंड क्या कहता है, सेकंड में रेडियस 9 है, देखना ध्यान से, आपका रेडियस कितना है 9 है, रेडियस आपका 9 है, तो निकालना है सरफेस एरिया, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, मान रख दिया। अब यहां क्या होगा 4 पाई का मान आपका ये 9 इंटू 9 है,
इसमें भी आप क्या करेंगे 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 9, ये पूरा का पूरा आप मल्टीप्लाई करें, आप ये कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, यहां देखिए ये दिया है 4/3 पाई आर क्यूब दिया है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब यहां पर कर दिए, पूरा का पूरा आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर यहां पर आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, रेडियस का मान दिया है यहां पर कितना, रेडियस का मान दिया 3.5। अब 3.5 यहां पर अगर आप चाहें तो क्या पाई का मान देखिए 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 3.5 इंटू 3.5, ये देखना 7 5 ये 5 आपका हो गया। अब यहां पर ऊपर 4 है, 22 है, ये 0.5 है, ये 3.5 है, इसका मल्टीप्लाई करके मान निकालेंगे, आपका आ जाएगा 153.86। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले में यार 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मतलब 6 पार्ट आप करने होंगे, या आप कर लेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो यहां पर दिया है, ध्यान देखना, इफ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक गोला मान लीजिए, उसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, और आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान देना, एक हेमिस्फीयर है ना। अब जब देखना हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व होता है 2πr²। बस सिंपल सी बात, सिर्फ मान आपको पुट करना है इसमें, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू कितना है 5 इंटू 5। क्या करना भैया, 5 25 25 दूनी 50 हो गया, 50 गुणे 3.14 हो गया, 5 गुणा कीजिए, 5 चौक 20 हुआ, 5 1 5 2 7 हुआ, 5 15, एक जीरो यहां कर लीजिए। अब टॉपर ये 157 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है, 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 कर लेंगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई यहां किया वैसे ये कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा आंसर सामने आ जाएगा। ठीक, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, पूरा इत्मीनान से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना स्पीड बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी। ध्यान रखना, एग्जाम में मैथ्स में नंबर पाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो आपका एक्यूरेसी चाहिए और दूसरा स्पीड भी चाहिए, और ये दोनों ही चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाली हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आई सेकंड हो गया, अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में है इफ द सरफेस एरिया, अब ध्यान देना यहां पर आपका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया कितना 2826, इसका वॉल्यूम निकालना। अब यह ध्यान देना सरफेस एरिया तो दिया है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां आर तो दिया नहीं गया है, तो पहले हम आर निकालेंगे। आर कैसे निकालेंगे यहां मैं बताता हूं, देखिए क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया आप पूरा लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होता है आप जानते हैं 4πr²। अब सरफेस एरिया दिया है 2826 इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू r², हो गया। अब r² बराबर कितना हो जाएगा 2826 अपॉन 4 इंटू 3.14, क्लियर। अभी आप चाहे तो यहां पर पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2826 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 314, क्लियर। देखो अब आप एक काम करेंगे, 4 से इसे आप काट सकते हैं, 2 से कितना होगा, इसे 25 कर, चलो ठीक है 25 हो गया। अब आपको 314 का डिवाइड करना 28 से, आप जाकर कहीं पर आराम से इसका कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो काट सकते हैं 2 से। 2 से कितना होगा 157 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा
2 3 जा, ये देखिए। अब देखिए 157 का आप डिवाइड करेंगे यहां पर, तो आपका यहां पर आएगा कितना, 9 आएगा। कितना, 9। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 25 आ गया। आर इक्वल टू 9 का 3 मिलेगा, 25 5 मिलेगा, 15। अभी आपको आर का मान मिल गया। अब आर का मान मिल गया तो क्या निकालना है, आपको निकालना वॉल्यूम। आइए दिखाते हैं वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए जरा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर का मान आया था कितना, 15। 15 इंटू 15 इंटू 15। अब एक काम करें, 3 से कर दीजिए इसको, यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ 4 हुआ है, 3.14 हुआ है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 है। इतने का सिंपली आप धीरे धीरे बैठकर मल्टीप्लाई कीजिए और आपका वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपके इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं और आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 38808 है। एक स्फीयर दिया है, उसका वॉल्यूम दिया गया है और आपको निकालना क्या है, स्फीयर एरिया निकालनी है। ध्यान दें दोस्तों, स्फीयर एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, अब आर कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, स्फीयर एरिया बराबर होता है कितना, 4, सॉरी ये वॉल्यूम दिया गया है, यहां पर वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना है यहां पर आपका, यहां है 38808 बराबर 4/3 इंटू 3.8, यहां पर होगा आपका 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का मान नहीं मालूम, आर क्यूब हो गया। देखना अभी ये कट कर दिए, ये तीनों 38808 इंटू, ये आप 3 ले लेंगे, ये 7 ले लेंगे, इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 8 आर क्यूब हो गया। अब यहां पर आर क्यूब क्या करेंगे, आर क्यूब इक्वल टू 38808 इंटू 3 इंटू 7 अपान 4 इंटू 22। अब आप इसको कट करेंगे कैसे, फोर्स करेंगे हम इसको, 4 1 जा 4 9 जा, यहाँ 4 7 जा, यहाँ 0, यहाँ पर 2 हो गया। अब आप किससे करेंगे इसको, 11 से, 11 2 जा, और यहाँ पे कितना होगा, 11 8 जा 88, बचा यहाँ पे कितना 88, और ये है 97, 9 बचा, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22। ठीक, अब दोस्त कट कर लीजिए इसको, 2 4 जा 4 जा 1 जा, ये आपका हो गया 441 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 21, 21 गुणे 21, और आर क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप निकालेंगे यहाँ पे, एक मिनट को बताता हूं आपको। आर क्यूब का आर का मान हो गया 21। ठीक है, जब आपका आर का मान 21 आ गया, अब आप निकालेंगे इसका स्क्वायर एरिया, क्या होगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21। आप ये मल्टीप्लाई करें, आपका आ जाएगा 5544। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का है आपका। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया गया है, कि कोई हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम दिया गया है, कितना है 18,000, और उसकी डायमीटर निकालना। डायमीटर कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम की सहायता से पहले आप आर निकालेंगे, आर निकल जाएगा, डायमीटर आपका निकल जाएगा। कैसे आप निकालेंगे देखते हैं, यहाँ पर आइए थोड़ा सा। वॉल्यूम 2/3 इंटू पाई आर क्यूब हो गया, मान रख दिया आपने यहाँ पर, क्या हो गया 1800 इक्वल टू 1800 इक्वल 1800 पाई है वहां पर, इक्वल टू देखो 1800 पाई इक्वल टू, अब यहाँ पाई का मान मत रखना, 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दें, पाई पाई आप कैंसिल कर दीजिए, 3 लेंगे इधर पर, 18,000 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 18,000 इंटू 3/2। ठीक है,
अब 2 से करें, 2 9 जा हो गया, ये हो गया ए आर क्यूब बराबर कितना हुआ 9000 इंटू 3, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे 9 इंटू 1000 इंटू 3। अब ध्यान देना 9 लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इधर लेंगे, ये 3 हो गया, 1000 का 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, ठीक है। ये 3 मिलेगा आपको, यहाँ पर 10 मिलेगा 30। आर का मान आपको 30 आ गया, आर बराबर कितना आया 30। जब आर का मान 30 आ गया तो क्या करना आपको है, आर का मान 30 आ जाने के बाद में आप निकालना डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू आर इंटू 2, 30 इंटू 2 इक्वल टू 60, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर संबंधी आपका वीडियो आज का रहा, चैप्टर रहा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको यह चैप्टर कितना आसान लगा, और लगा कि नहीं लगा। अगर आसान नहीं लगा है फिर आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं और बड़े कर सकता हूं। मुझे पता है आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम तैयारी की दृष्टि से आपको मैंने इसको शॉर्ट में पूरा बता दिया, बहुत ही छोटे समय में, बहुत कम समय में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर समाप्त हो जाता है, पूरा एक पॉइंट, एक सेक्शन समाप्त हो जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके बताइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी बाय नेक्स्ट वीडियो with some point, with some matter. Thank you very much.